औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, आज के दौर में हमारी इस दुनिया में बेशुमार मुल्क मौजूद हैं और इन्हीं मुल्कों में से एक मुल्क का नाम मंगोलिया भी है। वैसे तो मंगोलिया का नाम दुनिया के ताकतवर या फिर दुनिया के अमीर मुल्कों की लिस्ट में कहीं पर भी नहीं आता, लेकिन इसके बावजूद भी ये मुल्क आज पूरी दुनिया में अच्छा खासा मशहूर है। और इसके मशहूर होने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है और वो कुछ और नहीं बल्कि इसकी मिट्टी से पैदा होने वाला वो इंसान है कि जिसको तारीख का सबसे खतरनाक और सबसे जालिम इंसान माना जाता है, यानी मंगोल सल्तनत की बुनियाद रखने वाला चंगेज खान। मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत से ज्यादातर लोग मंगोलिया मुल्क के चंगेज खान को जानते होंगे। फिलहाल दोस्तों, आज की इस तहरीर में हमारा टॉपिक मंगोलिया नहीं बल्कि इसमें मौजूद एक ऐसा पुराना शहर है कि जिसको तून के नाम से जाना जाता है। ये शहर मंगोलिया का सबसे खतरनाक और सबसे डरावना शहर है। ये शहर कितना ज्यादा खतरनाक और डरावना है, आज हम इस तहरीर में पढ़ेंगे। इस बात का अंदाजा आप लोग इस बात से लगा सकते हैं कि मंगोल के लोगों की तरफ से इस शहर को ब्लैक सिटी के नाम दिया गया है। इतना ही नहीं, इस शहर के बारे में मंगोलिया में रहने वाले लोगों के पीछे तरह तरह की अजीब बातें भी मशहूर हैं। जहां एक तरफ कुछ लोगों का ये मानना है कि इस पुराने शहर की मिट्टी से इंसानी खून की बू आती है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये मानना भी है कि शहर की वादियों से बच्चों के चीखने की आवाजें भी आती हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोग ये दावा भी कर चुके हैं इन लोगों ने इस पुराने शहर के खंडरों में इंसानी लाशों को चलते फिरते देखा है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये है कि आखिर इस शहर में ऐसा क्या हुआ था कि जिसकी वजह से आज के दौर में ये शहर मंगोलिया के लोगों के लिए इतना ज्यादा खतरनाक और डरावना बन चुका है। तो चलें इस शहर की तारीख को और आपको पलटना शुरू करते हैं। आज के दौर में खंडरों की शक्ल में नजर आने वाला ये पुराना शहर कुछ सदियों पहले दुनिया का एक खूबसूरत और डेवलप शहर हुआ करता था। सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर आबाद थे। खुशकिस्मती की बात ये थी कि ये शहर एक ऐसी जगह पर आबाद था कि जहाँ से तिजारती काफिलों का बहुत ज्यादा आना जाना लगा रहता था, यानी बहुत सारे तिजारती काफिले इस शहर के रास्ते से होकर गुजरा करते थे। इसीलिए इस शहर के लोग खुद तो तिजारत नहीं किया करते थे, लेकिन गुजरने वाले तिजारती काफिलों की जरूरत का सामान बेचकर अपना गुजर बसर करते थे। शहर में पहले से भी ज्यादा तेजी के साथ तरक्की करना शुरू कर दी थी। मंगोलियों के दौर में ये शहर इतना ज्यादा डेवलप और अमीर हो गया था कि मार्को पोलो ने भी अपनी किताब इस शहर की शान और शौकत का जिक्र किया है। इसने बताया कि मंगोलों के दौर में न सिर्फ इस शहर में रहने वाले लोग बहुत ज्यादा अमीर हो गए थे, बल्कि ये शहर दीवारी भी बहुत ज्यादा मजबूत थी। इसके अलावा आपको बताते चलें कि इस दौर में इस शहर के एड्स जीना के नाम से जाना जाता था। लेकिन दोस्तों, ये बात हम सभी लोगों को बड़ी अच्छी से जानते हैं कि मंगोल सल्तनत जितनी तेजी के साथ फैली थी, इतनी ही तेजी के साथ पूरी दुनिया से सिमट गई थी। यानी जितनी तेजी के साथ आसमान की तरफ जा रही थी, उससे कहीं ज्यादा तेजी के साथ जमीन पर वापस गिर गई। मंगोल सल्तनत के बाद चंगेज खान की ही नस्ल में पैदा होने वाले कुबलाई खान ने 1271 में अपनी एक आजाद सल्तनत की बुनियाद रखी, जिस सल्तनत को हिस्ट्री में हम सब लोग यूरो सल्तनत के नाम से जानते हैं। युआन सल्तनत के दौर में भी मंगोलिया का ये मशहूर शहर युआन की सल्तनत दौर में भी मंगोलिया का ये शहर मशहूर अच्छी तरह से हल्का फुलता रहा था। साथ साथ आपको बताते चलेंगे कबाइल खान की इस सल्तनत ने चाइना के भी पूरे इलाके पर लगभग 100 साल तक हुकूमत की थी। हिस्टोन की मानने तो कबाइल खान की मौत के बाद जब इसकी नस्लें धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हुई, तो चाइना के लोगों ने भी आप अंदरूनी तौर पर इन मंगोलों को अपने मुल्क से बाहर निकालने की प्लानिंग शुरू कर दी, क्योंकि वो लोग भी मंगोलों से आज़ादी चाहते थे। आखिरकार जब आहिस्ता आहिस्ता चाइना के लोगों को इस बात का यकीन हो गया कि मंगोल अब बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हैं, तो इन लोगों मंग सल्तनत के झंडे के नीचे जमा होकर कमजोर मंगोलों को अपने चाइना से बाहर निकालना शुरू कर दिया।